ही जीवन है और जल की शुद्धता को लेकर हमेशा सरकार दावा करती है। दावा तो सरकार हर विषय पे करती है, लेकिन काम किसी विषय में नहीं करती है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। मैं मनीष आज आपको बता दूं कि मैं पानी के विषय में बात करने आया हूं। शुद्ध पेयजल को लेकर के बिद्दुपुर में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। कई जिले के अंदर कई प्रखंडों में नाले बिछाए गए, जो पाइपलाइन बिछाया जाता है, पाइपलाइन कहते हैं उसको, पानी का पाइपलाइन बिछाया गया और वो खरबों रुपए बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक शुद्ध पेयजल की सिस्टम तैयार नहीं हुई। फिर नीतीश कुमार ने एक काम और कदम बढ़ाया और हर घर नल जल योजना के माध्यम से हर एक वार्ड को में एक मोटर और बहुत सारे प्रोपगंडे कर दिए। आप देख लीजिए 10% भी नल जल योजना सफल नहीं है। कार्रवाई और कोई नियम जो बनता है, जो रूल बनते हैं, उसका क्या वजूद है वह धरातल पे जाने के बाद ही दिखाई देता है। कागजों में क्यों मजबूती की जाती है, ईश्वर सब देख रहा है। क्योंकि देखिए, कागज में मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप आंख चुरा लेंगे, क्योंकि संवैधानिक स्ट्रक्चर भारत की यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे वो कल जाएंगे और सत्ता के साथ बैठ करके राज्यसभा लोकसभा में बैठ करके आराम से चुप्पी साध देंगे। जिनकी जिम्मेवारी होती है कि संविधान की रक्षा करें, वो जाकर के संविधान बनाने वालों के साथ बैठ करके अपनी सोच और संवैधानिक अधिकारों का पतन कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे देश के निर्माण में क्या कर सकते हैं, इस पे सोचिए। पानी को लेकर सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सीरियस नज़र आती है। स्वच्छ भारत अभियान लगभग 6-7 सालों से चल रहा है। कितना स्वच्छ हुआ है। गंगा, एक बच्चे को बुलाया गया था, गंगा माता ने बुलाया था, याद होगा, आज प्रधानमंत्री है। गंगा कितनी सफाई हुई वह आप अपने घर से होते हुए जाते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गंगा के लिए क्या किया गया है। खैर, पानी की शुद्धता को लेकर के हर जिलों में एक जांच एजेंसी बनाई गई, सरकारी पदाधिकारी बैठाया गया, टीम बनाई गई, जिसमें कहा गया कि आप कहीं से ही पानी ला करके वहाँ दीजिए और उसमें आपको जांच करके मिल जाएगा। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप समझने का प्रयास करिए। सुजीत भारद्वाज हैं, जो बिद्दुपुर प्रखंड के रहने वाले हैं, इस्माइलपुर के रहीमापुर पंचायत के रहने वाले हैं। उन्होंने कई बार मुझे फ़ोन किया, बताया कि मैं कई बार वहाँ जाता हूँ, ऑफिस बंद होते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद ऑफिस खुलता है, जाकर के घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि जॉब वाले लोग हैं तो उनको यह समय नहीं मिलता है कि वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाकर के कहीं कार्यालयों में घूम सके या अपनी जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास कर सके। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि 10 बजे जाते जाते हम किसी कार्यालय से होते जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लें और करवा लें। सुजीत भारद्वाज 20 सितंबर को अपने घर का पानी लाकर दिघी स्थित जांच केंद्र जो पानी का है उसमें देते हैं। क्या कहते हैं सुन लीजिए पहले, फिर मैं इस पे आगे बात करता हूँ। मैं सुजीत कुमार भारद्वाज 20 सितंबर से पहले मैंने 6 बार आया हैं, छठा बार में मेरा सैंपल लिया गया 20 सितंबर को, जो आज तक रिपोर्ट तैयार नहीं है उसका। अब बताया जा रहा है कि आवेदन फॉरवर्ड करवा के दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाए। जब भी आते हैं तो मैडम का आने है, यहाँ समय है 10 बजे, पर यहाँ पे मैडम 11 बज जाते हैं, 12 अभी बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक मौजूद नहीं है। ये सिस्टम है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई भी सूचना पट नहीं लगा हुआ है कि कब खोला जाएगा ऑफिस आपके जल के साथ। सुजीत ने स्पष्ट कहा कि किस प्रकार से वो भागम भाग और लगातार दौड़ भाग करते हैं। कई बार आते जाने के बावजूद भी जांच की प्रक्रिया शिथिल है। सरकार कहती है कि आप पानी ला करके देंगे,
1 से 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अब तक ये जो वीडियो है ये कल का वीडियो है। कल अधिकारी ने कहा कि आप आवेदन दीजिए, तब जाकर के मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। मैं उस ऑडियो को भी सुनाऊंगा, लगभग 2-2.5 मिनट का ऑडियो है, आप सुनने का प्रयास करिएगा कि वहाँ जो पदस्थापित महिला अधिकारी हैं वो कम आती हैं। वो कहती हैं कि मेरा ड्यूटी कहाँ कहाँ होता है आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी टाइमिंग अलग है, मैं क्या करता हूँ नहीं करती हूँ उसके लिए मैं आपको जिम्मेवार नहीं हूँ। आप कोई मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, फलान मैंने जो भी होता है अधिकारी पदाधिकारी अपने बड़ी अधिकारियों का गुणगान कर रहे थे। जनता के प्रति वो जिम्मेवार नहीं है। जनता ऐसे ही भटकती रहे, कोई नियमावली नहीं, सूचना पट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, वो खुद स्वीकार करती हैं। आप ऑडियो में सब कुछ सुन सकते हैं कि क्या कहा है अधिकारी ने। आप समझने का प्रयास करिए कि जब जल लिया गया उनसे, पानी ली गई सुजीत भारद्वाज से, तो क्या उस दिन उन्होंने आवेदन नहीं दिया होगा, या उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो कैसे रिपोर्ट बना दिया गया, कैसे अब आवेदन मांगा जा रहा है। आप सोच के देखिए कि प्रक्रिया क्या है। कोई भी आदमी लेके गया होगा तो उन्होंने प्रक्रिया पूरी की होगी, तभी जल वहाँ पे संचित वहाँ पे रखा गया होगा, लिया गया होगा। लेकिन जब लेने की बारी आती है तो लगभग 12 दिन 13 दिन के बाद, बहुत प्रेशर देने के बाद वो कहती हैं कि आवेदन लेके आइए तो हम आपको ये देंगे, जांच रिपोर्ट देंगे। व्हाट्सएप पे भेजने से कुछ नहीं होगा। तो क्या पहले दिन आवेदन नहीं लिया गया था? कैसे इंगित हुआ कि सुजीत भारद्वाज ने ही ये पानी दिया, और क्या हो? आप समझ लीजिए सिस्टम कहाँ जा रहा है, क्या कर रही है प्रशासनिक व्यवस्था, किस तरीके का खेल है। ड्रामे, ऐप लॉन्चिंग, फलान ठेकान बहुत हो रहा है इस देश में। कार्रवाई क्या हो रही है? अधिकारी पदाधिकारी वहाँ बताया, जो निचले तबके के अधिकारी उन्होंने बताया कि मैडम को 80,000 रुपया सैलरी मिलता है, रहना खाना पीना सब कुछ अलग से मिलता है, फिर भी वो बहुत कम आती है। और उनका कहना है कि मैं कहीं और जाती हूँ, पता नहीं किन किन विभागों में प्रभारी हैं और क्या क्या करती हैं, समझ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन है, सारा चीज़ है, लैब की जिम्मेवारी है, वो रिपोर्ट तैयार करती हैं। पानी के लिए मूल रूप से उनको रखा गया है। उनका बोर्ड जो आपको अब नज़र आ रहा होगा, आप देखिए कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या अधिकारी है, क्या नाम है उनका, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको उनके ऑडियो के साथ छोड़े चलता हूँ, आप सुनिए कि क्या कहती हैं वो, कि किस प्रकार से घटना और क्या उनकी जिम्मेवारी है, वो पूरी जानकारी इस ऑडियो में वो दे रही हैं। क्या बिना लेटर का रिपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ घर वाली बता दिया जाएगा। और सैंपल दिए हुआ भी नहीं बताया, उस दिन भी बात हुआ था। तो लेटर लेके तो आए किए हम, लेटर लेके नहीं आए हैं तो लेके आइए तो देने देते हैं रिपोर्ट। कहीं सूरज भी नहीं बताया, रिपोर्ट तो साइन करके रखल है। उस दिन तो ऐसा नहीं बताया कि वहाँ लेटर देना होगा, वहाँ देना होगा। अच्छा आप आइए, लेटर और रिपोर्ट आपका साइन करके रखा हुआ, बिना साइन का व्हाट्सएप पर देने से क्या फायदा। आप लेटर दे दीजिए, रिपोर्ट ले लीजिए। कह रहे हैं कि लेटर लेके आए और लेटर लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो लेटर इसको क्यों नहीं दिए? लेटर स्टाफ को वो बोले कि पानी टंकी के पास जाइए। यही कह रहा है, कह रहा है तुरंत कह रहा है कि हमको नहीं मिला। कहाँ पे स्पीकर होता है? वो वहाँ से जो है रिसीव करवा के लाइए, करवा दी। हेलो जी, कह रहा है कि लेटर हमको नहीं दिए। सुनिए ना, रिपोर्ट आपका साइन किया हुआ, आ रहे लेटर लेके। अब तो मैं ड्यूटी निकल गया कब से। ड्यूटी मेरा 10 बजे से है, 10 बजे पे अटेंडेंस बना के हम बीच में आए थे टाइम निकाल के। हाँ हेलो सुनिए, बोलिए। लेटर किसी नहीं था जिसको लेटर दिखाए जो बोल रहा है जी, किसी को साइन नहीं था। हेलो हाँ बोलिए ना। जेईएसपी किसी का साइन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे, हम लोग को ऑर्डर हो गया, हम लोग यहाँ से ऑर्डर करेंगे तभी हम लोग रिपोर्ट देंगे ना। ठीक है, हम ऑर्डर करवा के लाएंगे, रहने दीजिए, ऑर्डर करवा देंगे आपको। अच्छा ठीक है, ऑर्डर करवा के लाइए, रिपोर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, और समय से आया कीजिए। हाँ हम कहाँ थे जब पता है आपको? कहाँ थे? हाँ
बताइए ना कहाँ से। कीजिए, आप कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है हमारे?